लॉरेंस बिश्नोई की हत्या हो सकती है। आपने बिल्कुल सही सुना, 7 ऐसे गैंग्स हैं जो 7 आ चुके हैं, वो मैं आपको बताऊंगी लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हुई। और आज हम उस लेंस वॉल के जरिए आपको लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई वो जिगाना को लेकर के आया था जिससे अतीक और अशरफ का मर्डर किया गया था। ये आरोप लगे थे। गैंगस्टर के साथ अब बड़ा गेम होने वाला है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, बड़ा गेम होने वाला गैंगस्टर के साथ। वो गैंगस्टर जो लोगों को मौत के घाट उतारता था, आज उसकी जान पर बनाई है, आज उसको जान का खतरा सता रहा है। आज कैसे उसको अब सुरक्षित रखने के लिए प्लान चेंज कर दिया गया है, तिहाड़ से कहां लेकर के जाया गया है, आज मैं आपको बड़ी जानकारी दूंगी। और बड़ी जानकारी इसके साथ यह भी होगी कि अब उस नई जगह जहां रखा गया है लॉरेंस बिश्नोई को, वहां सुरक्षा क्या है, वहां कितने ऐसे पुलिस वाले तैनात किए गए हैं जो वहां पर अब लगातार 24 घंटे निगरानी रखेंगे लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर। बड़ी जानकारी मैं बता रही हूं। देखिए, आप इस वक्त देख रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई, जो मैं इस वक्त आपको बता रही हूं, शगुनप्रीत मूसेवाला का मैनेजर इसकी रडार पर था। यानी वो जो टॉप 10 टारगेट रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई पर, वो मैं इस वक्त आपको बता रही हूं। कौशल चौधरी टारगेट कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई के। अमित जो गैंग था, अमित डागर, वो भी रहा था। सुखप्रीत बुद्धा इसकी रडार पर रहा है। यानी ये वो नाम है जिसको हिटलिस्ट माना जाता है लॉरेंस बिश्नोई की। लक्की पटियाल गैंगस्टर, वो भी इसकी हिटलिस्ट में शामिल है। लॉरेंस के टॉप टारगेट जो है वो मैं बता रही हूं आपको, ये उसके टॉप टारगेट है। यानी उसके टॉप टारगेट में ये जो लोग हैं ये निशाने पर है। सलमान खान भी उसके निशाने पर, यह भी कहा जाता है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बड़ा फैसला किया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अब तिहाड़ से प्लान चेंज कर दिया जाता है। लेकिन कहां रखा गया लॉरेंस बिश्नोई को, इससे जुड़ी बड़ी जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। गैंगस्टर का खौफ दिल्ली, यूपी, पंजाब, झारखंड, हरियाणा और राजस्थान तक फैल चुका है, जो जेल में बैठकर अपने गैंग को ऑपरेट करता है, आज उसकी जान पर खतरा मंडरा रहा है। डर है उसे मार गिराने का। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली आ गया है, लेकिन इस बार उसकी वापसी तिहाड़ में नहीं हुई। सलमान खान जैसे अभिनेता को जान से मारने की धमकी देने वाले लॉरेंस बिश्नोई की जान खतरे में है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि लॉरेंस से उसकी सांसें छीन लेने की साजिश रची जा रही है। लेकिन कहां बैठे हैं उसकी जान के सबसे बड़े दुश्मन, अंदर की खबर में खुलासा करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों के एक एक राज से पर्दा उठाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इतने खूंखार गैंगस्टर के साथ काल साई की तरह चूचल रहा है। ये कहानी शुरू होती है टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ में हत्या के बाद से। सूत्रों का कहना है कि जेल प्रशासन को डर है कि कहीं टिल्लू ताजपुरिया की हत्या से बौखलाए बैठे नीरज बवाना का गैंग, बम्बीहा गैंग और टिल्लू गैंग की कुख्यात गुर्गे लॉरेंस पर हमला न कर दे। तिहाड़ जेल में एक बार फिर कहीं खूनी गैंग वॉर न हो जाए, कहीं इस बार निशाने पर लॉरेंस बिश्नोई ही ना आ जाए। ये बहुत बड़ा कारण है कि लॉरेंस को जब देर रात दिल्ली लाया गया तो तिहाड़ जेल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया। खुद डीजी जेल ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस बैठक का मकसद था जेल में गैंग वॉर ना हो। सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान ये फैसला लिया गया कि उसे तिहाड़ में नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली की मंडोली जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इससे पहले तिहाड़ जेल में अलग सेल में लॉरेंस को रखने की प्लानिंग की गई थी। सुरक्षा के मद्देनजर लॉरेंस पर 24 घंटे सीसीटीवी के जरिए पहरा रहना था, निगरानी रखी जानी थी। साथ ही सबसे ज्यादा नजर इस बात पर रखी जानी थी कि लॉरेंस किसी भी सूरत में जेल के अंदर से मोबाइल का इस्तेमाल ना कर पाए। गुजरात एटीएस लॉरेंस बिश्नोई को एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में गुजरात लेकर गई थी, लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई को वापस दिल्ली लाया गया। दिल्ली लाते ही लॉरेंस बिश्नोई का पता बदल दिया गया। सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को हाई सिक्योरिटी वार्ड के 15 नंबर सेल में रखा गया है। जेल प्रशासन अलर्ट पर है, हर वक्त जेल में बंद गैंगस्टर्स पर कड़ी नजर है, पहरा है। गैंगस्टर जेल में बैठे बैठे जो नेक्सस चला रहे हैं वो हैरान करने वाला है। तो अंदर खबर चली जरा मैं बताती हूँ कि 7 गैंगस्टर्स ने कैसे अब हाथ मिला लिया है लॉरेंस बिश्नोई को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। 7 गैंगस्टर्स साथ आ चुके हैं। ये 7 गैंगस्टर्स कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को हम मारकर ही दम लेंगे। लॉरेंस की हत्या के लिए ये सब के सब 7 गैंग जो बड़े गैंग से ये सामने आए हैं। तिहाड़ जेल में गैंग वॉर का डर था, इसीलिए तिहाड़ जेल नहीं ले जाया गया लॉरेंस बिश्नोई को। जब गुजरात की साबरमती जेल में साबरमती कोर्ट से उसको पेश करके लाया गया, इस वक्त मंडोली जेल में रखा गया है लॉरेंस बिश्नोई को। आप देख भी रहे हैं किस तरह से हाई सिक्योरिटी सेल में से रखा गया है। हाई सिक्योरिटी सेल के चारों तरफ लगातार सीसीटीवी रखे गए हैं ताकि ये देखा जा सके कि लॉरेंस बिश्नोई क्या कर रहा है, उसकी हरकतों पर नजर रखी जा पाए। और ये जो एक डर था कि तिहाड़ में गैंग वॉर हो सकता है, इसलिए वहां नहीं रखा गया। ये कहा गया है कि बम्बीहा गैंग से लॉरेंस को खतरा है, तो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर ये बड़ा प्लान पुलिस ने लिया। इससे पहले तिहाड़ जेल में बाकायदा सेल रेडी कर दी गई थी, लेकिन किसी को भी कानून का ये भनक नहीं लगने दी गई थी कि तिहाड़ नहीं ले जाया जाएगा लॉरेंस बिश्नोई को। और चलिए अंदर की खबर में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जो तीसरी बड़ी खबर पे आज हम बात करेंगे वो होगी शाइस्ता परवीन से जुड़ी हुई। भारतीय संविधान की, भारतीय संसद, विपक्ष को नरेंद्र मोदी का विरोध करना है करे, विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है करे, विपक्ष को बीजेपी को हराना है हराए। कर्नाटक में हराया ना, जनता को अपनी तरफ किया और हराया। कोई क्या कर सकता है? कुछ नहीं। जनता जनार्दन है, जो जनता चाहेगी वही होगा। 2014 से पहले यही जनता कांग्रेस के लिए वोट करती थी, यही जनता, इसी जनता ने नरेंद्र मोदी के लिए वोट किया, बीजेपी के लिए वोट किया। इसी जनता ने गुजरात में बीजेपी को दोबारा बंपर जीत दिलाई तो हिमाचल में हरा दिया 1% वोट से। उसी जनता ने कर्नाटक में 65 और 135 का फर्क कर दिया, 7% 8% का वोट शेयर का फर्क।
तो जो जनता डिसाइड करेगी वो होगा। लेकिन बात यह है कि आपको दिक्कत किससे है? आपको दिक्कत नरेंद्र मोदी से है या आपको दिक्कत इतने भव्य जो संसद भवन है उससे? किससे दिक्कत है आपको? आपको इससे दिक्कत है कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में यह हमेशा रहेगा कि यह संसद नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बनी थी? दिक्कत किससे है? क्योंकि दिक्कत अगर इनॉग्रेशन से होती ना, दिक्कत अगर इनॉग्रेशन से होती तो सुन लीजिए आप, और पूछता है भारत कि 1927 में, और स्पेसिफिक तारीख चाहिए तो 18 जनवरी 1927 जब यह संसद जिसमें अभी तक का सत्र चलता है या चलता था, जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो इसका इनॉग्रेशन किसने किया था 1927 में? किसने किया था? कांग्रेस के नेताओं को मालूम है किसने किया था, लेकिन वो चुप हैं क्योंकि कांग्रेस और स्वराज पार्टी के नेताओं ने काउंसिल हाउस इनॉग्रेशन 1927 में भाग लिया था, और उसे इनॉग्रेशन करने वाला तो हिंदुस्तानी ही नहीं था। उस समय के वाइस रॉय लॉर्ड इरविन थे। फिर भी कांग्रेस को दिक्कत नहीं थी। वारिस भाई, कांग्रेस को दिक्कत नहीं थी। स्वामी दीपांकर जी, कांग्रेस को दिक्कत नहीं थी। काका जी हंस रहे हैं। काका जी, उस समय समाजवादी पार्टी नहीं थी, समाजवादी पार्टी नहीं थी उस समय, लेकिन विपक्ष को दिक्कत नहीं थी। मैं ये कह रहा हूं, संसद क्या होती है? व्हाट इज द पार्लियामेंट? उसे कहते हैं टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी। टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं ना भाई, एक ऐसी जगह जहां पे हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों दिशाओं में, आखिरी गांव ले लीजिए, उन गांवों के भी नुमाइंदे उस संसद में रहते हैं। और जब उस संसद में खड़े होकर बोलते हैं तो जो व्यक्ति